हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डियरिंग वर्ल्ड। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड एंड बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल का वीडियो बना देते हैं। तो प्रोजेक्ट कैसे मिलता है, प्रोजेक्ट का पूरा जो क्राइटेरिया होता है चूज करने का वो क्या होता है, आईएलपी ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, खुद से प्रोजेक्ट आता है या आपको जाके थोड़ा सा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, जो भी चीजें हैं इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। आरएमजी को कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, क्यों करना है, एक एक चीज, टिप्स एंड ट्रिक्स सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जब आईएलपी ट्रेनिंग आपकी खत्म होती है उसके बाद आपको एक मेल आता है, उसमें आपके आरएमजी का नाम होता है और लोकेशन होती है कि कहाँ आपको बार बार मतलब रिपोर्ट जाके करना पड़ेगा और उधर जाके क्या काम होता है। आरएमजी बेसिकली होता क्या है, तो आरएमजी का काम होता है जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी बेंच पे एम्प्लॉयज है उनको प्रोजेक्ट दिलाना। अब आते हैं बेंच पर एम्प्लॉयज क्या होते हैं, बेंच क्या होता है, प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो भी है। तो आपको जैसे मेल आ गया, आईएलपी आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, आपको मेल आ गया कि आपको प्रोजेक्ट के लिए इस आरएमजी को रिपोर्ट करना है। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे नोएडा में यमुना टीसीएस यमुना में करना है। ओके, तो मैं वहां पर जाऊंगी, मेट्रो से जाऊंगी और वहां पर रिपोर्ट करूंगी, अपने जो भी आरएमजी मेल में लिखा होगा उनको जाऊंगी और रजिस्टर होगा उनके पास, वहां पे साइन करूंगी, उनको अपने स्किल सेट बताऊंगी कि मैम मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैम या इसमें इंटरेस्ट है, मैम या सर जो भी है, अपना स्किल्स बताऊंगी और वो लोग अपने डेटाबेस में हमारा स्किल सेट को नोट कर लेंगे। देन हमारे पास कॉल्स आएंगे और वो कॉल हमें अटेंड करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ऑफिस में जाके कार्ड लगाना है, साइन करना है, आरएमजी से मिलना है, उनसे बात करना है कि आपको प्रोजेक्ट किस तरीके का चाहिए। यही आपका बेंच पीरियड होता है। जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता ये आपका बेंच पीरियड होता है। आरएमजी जो होता है वो होता है रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप। उनका काम होता है कि एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट दिला देना है। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम ड्रैग कर रहे हो, नहीं, उतने ही लिमिट टाइम में आपको प्रोजेक्ट वो दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आप ऑफिस जाओगे, अपने आरएमजी से बता सकते हो। बहुत से लोगों के ना ऑफिस बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं नोएडा, मेरे लिए टीसीएस से हमना बहुत दूर था, तो मैंने उनसे बोला कि मैं मतलब कि रोज तो नहीं आ पाऊंगी इतना, तो क्या मैं अपने नियरेस्ट लोकेशन पर जाके आरएमजी को रिपोर्ट कर सकती हूँ या मेरे को आपके पास ही आना पड़ेगा रोज। तो बहुत सारे आरएमजी इस चीज को समझते हैं कि डिस्टेंस वगैरह का दिक्कत, तो वो आपको बताते हैं कि आप नियरेस्ट लोकेशन वाले भी आरएमजी से बात कर सकते हो। और कुछ मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट और खड़ूस होते हैं तो वो रोज बुलाते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके आरएमजी पे। तो अब आते हैं कि आपको प्रोजेक्ट, मान लो कॉल्स आ रहे हैं, तो कॉल्स किस तरीके के आएंगे। आपको कॉल्स आएंगे दिन में 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, 4 भी आ सकते, 1 भी नहीं आ सकता, कुछ भी हो ना। तो आरएमजी को बता दो कि भाई मेरे पास आज इतने कॉल्स आए हैं, आज इतने कॉल्स नहीं आए। उनकी ना नजरों में होना चाहिए कि आपके पास कॉल्स कितने आ रहे हैं, कॉल्स कितने नहीं आ रहे हैं, नहीं तो एट द एंड फिर वो आपको बोलेंगे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया पहले। तो ये इस चीज का ध्यान रखना। जब कॉल्स आएंगी तो आपको बेसिकली वो पूछेंगे कि आर यू लुकिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट, तो ऑफ कोर्स आप देख रहे हो तो आप यस बोलोगे और फिर उसके बाद वो स्किल सेट पूछेंगे। हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है, मान लो हमारा प्रोजेक्ट एआई से रिलेटेड है, तो आपको एआई आता है कि नहीं। अगर आपको आता है तो आप हाँ करोगे, आपको नहीं आता तो आप ऑब्वियसली मना करोगे क्योंकि आपको आता ही नहीं है। बट आरएमजी को आपने जो स्किल्स दिए हैं उसी से रिलेटेड आपके पास कॉल्स आते हैं, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, आपको कितना नॉलेज है, आप किस रोल पर जा रहे हो वो पूछना पड़ता है। अगर आपको उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो सारी चीज़ें तभी क्लियर कर लीजिएगा कि व्हाट अबाउट द नाइट शिफ्ट, व्हाट अबाउट द जनरल शिफ्ट, कहीं रोटेशनल शिफ्ट तो नहीं है। अगर आप उसमें ओके हो देन ओके करना, नहीं है तो आप उनसे पहले ही पूछ लेना वीकेंड पर ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कॉम्प ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वीकेंड का भी पैसा होता है, नेशनल हॉलीडेज पर भी पैसा होता है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही पूछ लेना। और शुरुआत में क्या होता है, लोकेशन का बहुत दिक्कत होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं लोकेशंस के लिए कि मैम हम रिलोकेट कैसे करें, हमें बताइए। तो मुझे उस पर भी एक वीडियो बनाना है, मैं बनाऊंगी जल्दी ही। तो अगर लोकेशन का है पहले से ही आप उससे अपने प्रोजेक्ट वाले जो कॉल आएगा उससे पूछ लीजिए कि भाई अभी मैं मान लो कि दिल्ली में हूँ, बट अगर इन फ्यूचर मुझे, मेरा जो घर है वो बैंगलोर में है, तो क्या आपका जो प्रोजेक्ट है मैं वहाँ से मतलब वहाँ पे कोई ओडीसी है, वहाँ पर मैं काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अगर वो इस चीज़ के लिए रेडी हो गए कि हाँ ठीक है मैम आप 1 साल बाद हमारे यहाँ बैंगलोर भी से भी काम कर सकती हो, तो आप ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वो कहेंगे नहीं आपको यहीं पर काम करना पड़ेगा, अगले 2-3 साल तक करना पड़ेगा, सो प्रॉब्लम है, तो आप देख लेना वो अपना लोकेशन का भी ना, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी डाउट है आपको तो
उसी वक्त कॉल पर पूछ लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर बाद में दिक्कतें बहुत हर तरीके की होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप ये मत सोचिए कि 2 महीने बाद दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, अभी कर लेते काम। नहीं, अगर आपको एक बार प्रोजेक्ट मिल गया तो कोई बहुत बड़ा केस ही होगा या बहुत ही अलग से चीजें होंगी जब आप उस प्रोजेक्ट से इजीली निकल सकते हो। अदरवाइज आपको 2 साल से पहले तो प्रोजेक्ट से नहीं निकाला जाता है। अगर किसी के पास कॉल्स नहीं आ रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कॉल्स नहीं आ रहे हैं और आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, आपके किसी फ्रेंड को प्रोजेक्ट मिल गया है, तो आप उससे ऑब्वियसली डिफर करवा सकते हो कि भाई अगर तेरे प्रोजेक्ट में कोई अभी भी वैकेंसी है या अभी भी जरूरत है किसी बंदे की, तो तू अपने मैनेजर से बात कर और तो फिर वो रेफर कर सकता है आपको। आप वहां भी जा सकते हो अगर उनको नीड होगी और आपका स्किल सेट उससे मैच कर रहा होगा, तो वहां भी ऐसे भी प्रोजेक्ट मिल सकता है। नहीं तो आपको जो भी है कॉल का वेट करना पड़ेगा, आरएमजी को मेल करना पड़ेगा कि भाई मुझे कॉल्स नहीं आ रहे हैं। अब आते हैं सपोर्ट या डेवलपमेंट। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। लोगों को सबको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए, डेवलपमेंट का चाहिए, बट क्या आप डेवलपमेंट के लिए बने हो? अगर आपको पता है कि आप डेवलपमेंट कर सकते हो, ऑब्वियसली डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बट अगर सब डेवलपमेंट में चले जाएंगे तो सपोर्ट में कौन करेगा? तो आप ये मत सोचिए कि सपोर्ट बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। आपको प्रोजेक्ट तो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर एचआर एक्शन हो जाता है। क्योंकि फिर अगर आपने बहुत सारे, जैसे आपने ना 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 हर कॉल पे ना कह रहे हो, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कॉल नहीं उठा रहे हो, कुछ भी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर दिक्कत आप में है ना, फिर एचआर होगा, वो कहेगा कि भाई आपको प्रोजेक्ट तो अब लेना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन मत आने देना। प्रोजेक्ट्स को वाइजली चूज करना, अपना सारा पूछ लेना, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीजें चाहिए तो अपने आरएमजी से बोलना, वो आपको फिर उसी तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए आगे बढ़ाएगी और उसी तरीके के प्रोजेक्ट्स आएंगे। जब एक बार प्रोजेक्ट मिल जाता है तो फिर आप देख सकते हो, अल्टीमेटिक्स होता है टीसीएस का प्लेटफॉर्म, वहां पर यूटिलाइजेशन, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन एक सेक्शन होता है। वहां पर देख सकते हो कि आपका करंट में आप किस प्रोजेक्ट के टीम मेंबर हो, आपका सुपरवाइजर कौन है, आपका जो भी है, आप किस रोल के लिए हो, डेवलपर के लिए हो, एनालिस्ट के लिए हो, जो भी हो, वो आप अल्टीमेटिक्स पे पूरा देख सकते हो। टाइम शीट परमानेंट भरते रहना है, हर दिन भरना है, और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, बहुत सारे लोगों को टाइम शीट भरने में भी दिक्कत होती है, मेरे को भी हुई है। मान लो मैंने 9 को नहीं भरी, 10 को भी नहीं भरी, तो मेरे पास जो मैं 11 होगा ना, तो मैं 11 को 10 की तो भर सकती हूँ, पर 11 को 9 की नहीं भर सकती हूँ। तो ये प्रॉब्लम होता है, फ्रीज हो जाता है टाइम शीट, तो उसको आराम से देख लीजिए। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम से पूछ लीजिए। किसी भी तरीके की टाइम शीट की प्रॉब्लम, आरएमजी की प्रॉब्लम, या किसी भी चीज का क्वेरी हो, आप मेरे इंस्टाग्राम से जोड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो अपने मन तक मत रखो, क्योंकि वो बड़ी ही बनेगी, और जितना जल्दी हो सॉल्व करने का मैं ट्राई करूंगी। और Q&A मैं रखती हूँ हर सैटरडे को इंस्टाग्राम पे, आप उसमें भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे आप सब कुछ कर सकते हो। मैं रेडी हूँ आंसर देने के लिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सब बताई हूँ कि प्रोजेक्ट को कैसे चूज करना है, कॉल्स को अटेंड करना है, अपनी क्वेरीज को पूछ लेना है, आरएमजी के पास जाना है, अगर लोकेशन दूर पड़ रही है तो आरएमजी से बात करना है कि नियरेस्ट आरएमजी से हम मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। जो भी दिक्कत है मैंने आपको बता दी है, और अगर इससे भी ज्यादा आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको जवाब दूंगी, या मैं कोई बढ़िया सा वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।